नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जाने-माने यूट्यूब चैनल बजरंग क्लासेस पर दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं पुराने पाठ्यक्रमानुसार आरबीएससी की जो कक्षा 9 की बुक है उसमें इतिहास के जितने भी प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों को दोस्तों यहाँ पर हम देखने वाले हैं जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है? तो आपका कौन-सा भी एग्ज़ाम हो, पटवार हो, वीडियो हो, उन सभी में दोस्तों ये जो क्लास है ये रामबाण क्लास होने वाली है। इस क्लास को आप पूरा ज़रूर देख लेना। इसमें आपको वे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो एग्ज़ाम में बार-बार आते हैं, ठीक है? और वो भी आरबीएससी की बुक है कक्षा 9, ठीक है? तो दोस्तों इससे बाहर आपका कुछ भी यहाँ पर नहीं जाने वाला है, ठीक है? तो 100 प्लस यहाँ पर क्वेश्चन हम इस क्लास में देखने वाले हैं, तो लगातार इस क्लास को आप पूरा ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है? तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 से हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे कक्षा 9 की बुक जिसमें इतिहास के जो प्रश्न है यानी कि राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसको हम देखेंगे, ठीक है? तो दोस्तों किस रियासत के राजा स्वयं को जंगलतर बादशाह कहते थे, ठीक है? तो किस रियासत के राजा स्वयं को जंगलतर बादशाह कहते थे? तो बीकानेर के, ठीक है? अब इसके साथ में आपको व्याख्या भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है? तो वर्तमान बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र महाभारत काल में जंगल देश कहलाता था। इसी कारण बीकानेर के राजा स्वयं को जंगलतर बादशाह कहते थे, ठीक है? आगे देखते हैं। दूसरा प्रश्न है अपना कि किस जिले का प्राचीन नाम सीव था, ठीक है? तो उदयपुर जिले का यहाँ पर प्राचीन नाम क्या था? सीव था। और उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम सीव था जिसकी राजधानी मध्यमिका थी। आजकल मध्यमिका को नगरी कहते हैं, ठीक है? प्रश्न नंबर 3, वागड़ प्रदेश में कौन से जिले आते हैं? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है? जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान के लिए राजपुताना नाम का प्रयोग कब किया? ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर दोस्तों 1800 ईस्वी में, ऑप्शन सी। देखिए दोस्तों ये आरबीएससी की बुक का निचोड़ है, यानी कि ये जो एमसीक्यू है ये कक्षा 9 की जो आरबीएससी की बुक है, ठीक है, उसमें दोस्तों ये प्रश्न है वो आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक है? तो ऐसी मान्यता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस प्रांत के लिए राजपुताना नाम का प्रयोग किया था, ठीक है? प्रश्न नंबर 5, कर्नल जेम्स टॉड द्वारा इस प्रांत को रायथान अथवा राजस्थान नाम कब दिया गया था? ठीक है, तो दोस्तों 1829 ईस्वी में, ठीक है? प्रसिद्ध इतिहास लेखक कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में ईस्वी में अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस राज्य का नाम रायथान या फिर राजस्थान रखा था, ठीक है? प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। कालीबंगा सभ्यता स्थल किस जिले में स्थित है? तो ये हनुमानगढ़ में स्थित है, ऑप्शन सी। इस सभ्यता स्थल वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में सरस्वती दोस्ती नदियों के तट पर बसा हुआ था जो 2400 से 2500 ईस्वी पूर्व की संस्कृत की उपस्थिति प्रमाण है, ठीक है? प्रश्न नंबर 7, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दें क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलने वाला है, ठीक है? आहड़ सभ्यता किस जिले से संबंधित है? तो यहाँ पर उदयपुर हो जाएगा, ऑप्शन डी। वर्तमान उदयपुर जिले में स्थित आहड़ सभ्यता दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का सभ्यता का केंद्र था। यह सभ्यता बनास नदी सभ्यता का प्रमुख भाग थी, ठीक है? आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। तो प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों अपना, ताम्र सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध सभ्यता कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, अक्सर एग्जाम में आती रहती है। तो आहड़ यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है? ताम्र सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध यह सभ्यता आहड़ नदी के किनारे मौजूद थी। यह ताम्रवती नगरी अथवा धुलकोट के नाम से भी प्रसिद्ध है। यह सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व बसी थी, ठीक है? तांबे की कुल्हाड़ियाँ किस पुरातात्विक स्थल से मिली है? तो दोस्तों यहाँ पर आहड़, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है? 500 मीटर लंबे धुलकोट के टिल्ले से तांबे की कुल्हाड़ियाँ, लोहे के औजार, मांस के टुकड़े, हड्डियाँ आदि सामग्री प्राप्त हुई है, ठीक है? बैराट सभ्यता किस जिले से संबंधित है? तो दोस्तों यहाँ पर बैराट सभ्यता, ऑप्शन सी, कोटपुतली बहरोड यहाँ पर हो जाएगा। और वर्तमान कोटपुतली बहरोड जिले में स्थित बैराट का महाभारत कालीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर से समीकरण किया जाता है, ठीक है? अशोक का भाब्रू शिलालेख किसने खोजा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कैप्टन बट ने यहाँ पर खोजा था, ऑप्शन ए अपना सही रहेगा, ठीक है? व्याख्या देखिए तो यहाँ की बीजिक पहाड़ियाँ से कैप्टन बट ने अशोक का भाब्रू शिलालेख खोजा था। इनके अतिरिक्त यहाँ से बौद्ध स्तूप, बौद्ध मंदिर, गोल मंदिर और अशोक स्तंभ के साक्ष्य भी मिले हैं, ठीक है भाई? प्रश्न नंबर 12, भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो यहाँ पर बागोर, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पाषाणकालीन सभ्यता के केंद्र बागोर से भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य है वो दोस्तों मिले हैं, ठीक है भाई? प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। पृथ्वीराज रासो में राजपूतों को किस वंश से संबंधित बताया गया है? तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा अपना, अग्निवंश। राजपूतों का विशुद्ध जाति से उत्पन्न होने के मत को बल देने के लिए उनको अग्निवंशीय बताया गया है, ठीक है? इस मत का प्रथम सूत्रपात चंद्रप्रदाय के प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो से होता है, ठीक है? प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। यहाँ पर थोड़ा दोस्तों आपको देखने में दिक्कत हो सकती है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जैसे कि मेवाड़ के गोहिल वंश का आदि पुरुष था तो यहाँ पर गोहिल हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन ए, इस वंश का आदि पुरुष गोहिल था, इस कारण इस वंश के राजपूत जहाँ जहाँ आकर बसे उन्हें स्वयं को गोहिल वंशी कहा, ठीक है? नैन्सी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? तो नैन्सी ने 26 शाखाओं का उल्लेख किया है प्रतिहारों की, ठीक है? नैन्सी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का उल्लेख किया है? 26, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। मोहम्मद नैन्सी ने प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया जिनमें मंडोर के प्रतिहार प्रमुख थे, ठीक है? तो यहाँ पर म्लेच्छों का नाशक किस शासक को कहा गया? तो यहाँ पर नागभट्ट को कहा गया, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। गुर्जर प्रतिहारों की नामावली नागभट्ट से आरंभ होती है जो इस वंश का प्रतक था और इसे ग्वालियर प्रशस्ति में म्लेच्छों का नाशक कहा गया है, ठीक है? तो किस प्रशस्ति में कहा गया है? तो यह ग्वालियर प्रशस्ति हो जाएगी, ठीक है? विमल शाह ने आबू में आदिनाथ का भव्य मंदिर बनवाया था तो 1031 ईस्वी में, ठीक है?
अब इसका देखिए, परमार शासक धंधु के समय गुजरात के भीमदेव आबू को जीतकर वहाँ विमलसा में दंपति नियुक्त किया। विमलसा ने आबू में 1031 में आदिनाथ का भव्य मंदिर भी बनवाया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 8 को देखें तो पार्थ पराक्रम व्यायोग नामक नाटक किसने लिखा था? तो ये प्रहलादन देव ने लिखा था। ठीक है, प्रहलादन देव वीर और विद्वान था। उसने पार्थ पराक्रम योग नामक नाटक लिखकर तथा अपने नाम से प्रहलादनपुर नामक नगर बसाया। परमारों के साहित्यिक और सांस्कृतिक स्तर ऊंचा उठाया। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 देखते हैं, लोणवसई मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो तेजपाल ने। ठीक है, वस्तुपाल के छोटे भाई तेजपाल ने आबू के देलवाड़ा गांव में लोणवसी नामक नेमिनाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, प्रश्न नंबर 20 देखते हैं, चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो भोज परमार ने करवाया था। ऑप्शन बी, मालवा के भोज परमार ने चित्तौड़गढ़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर बनवाकर अपनी कला के प्रति रुचि को व्यक्त किया। ठीक है, प्रश्न नंबर 21 देखते हैं, सपातलक्ष के चौहानों का आदिपुरुष था? तो सपातलक्ष के चौहानों का आदिपुरुष यहाँ पर हो जाएगा अपना वासुदेव। ठीक है, सपातलक्ष के चौहानों का आदिपुरुष वासुदेव था, जिसका समय 551 ईस्वी के लगभग अनुमानित है। बिजोलिया प्रशस्ति में वासुदेव को सांबर झील का निर्माता माना गया है। ठीक है, हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर गुबक ने करवाया था। ठीक है, 23वां प्रश्न यहाँ पर दोस्तों हम देखते हैं। तो इससे पहले दोस्तों हम प्रारंभ में चौहान प्रतिहारों के संबंध थे, परंतु गुबक प्रथम जिसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराया स्वतंत्र शासक के रूप में उभरा। ठीक है, अजमेर नगर की स्थापना कब की? तो यहाँ पर 1113 ईस्वी में। ठीक है, 1113 ईस्वी में अजयराज चौहान ने अजमेर नगर की स्थापना की। उसके पुत्र अनोराज आनाजी ने अजमेर में आनासागर झील का निर्माण करवाकर ज्ञानोपयोगी आर्यों में भूमिका अदा की। ठीक है, 24वां प्रश्न देखते हैं। ये सभी प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकते हैं। कवि बांधव के नाम से किसे जाना जाता है? तो वीरराज चतुर्थ को कवि बांधव के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। व्याख्या, चौहान शासक वीरराज चतुर्थ का काल सपादलक्ष का स्वर्ण युग कहलाता है और उसे बिसलदेव और कवि बांधव भी कहा जाता है। उसने हरिकेली नाटक और उसके दरबारी सोमदेव ने ललित विग्रहराज नामक नाटक की रचना भी की है। ठीक है, पिचोला झील का निर्माण किसके समय हुआ था? तो राणा लाखा के समय पिचोला झील का निर्माण हुआ था। राणा लाखा 1382 से 1421 के समय उदयपुर की पिचोला झील का बांध बनवाया था। ठीक है, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 1437 ईस्वी में। राणा कुंभा ने 1437 में सारंगपुर के युद्ध में मालवा मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी को पराजित किया था। इस विजय के उपलक्ष्य में कुंभा ने अपने आराध्य देव विष्णु को समर्पित चित्तौड़गढ़ में 9 मंजिला प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ का निर्माण भी करवाया था। ठीक है, आगे देखते हैं उदयपुर की स्थापना कब की गई? तो उदयपुर की स्थापना यहाँ पर दोस्तों 1559 में महाराणा उदय सिंह 1537 से 1572 ने, ठीक है, 1559 में उदयपुर की स्थापना की थी। ठीक है, महाराणा प्रताप का जन्म कब हुआ था? 1540 ईस्वी में। उदय सिंह के पुत्र महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कटारगढ़ कुंभलगढ़ में हुआ था। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिवेर का युद्ध कब हुआ था? तो दिवेर का युद्ध दोस्तों 1582 ईस्वी में दिवेर का युद्ध हुआ। राणा प्रताप ने 1582 में दिवेर के युद्ध में अकबर के प्रतिनिधि सुल्तान खां को मारकर वीरता का प्रदर्शन किया। ठीक है, प्रश्न नंबर 30, राजसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? तो राजसमंद झील का निर्माण है यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन डी, राज सिंह के द्वारा करवाया गया। ठीक है, महाराणा राज सिंह ने मेवाड़ की जनता को दुष्काल से सहायता पहुंचाने के लिए कलात्मक प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए राजसमंद झील का निर्माण करवाया था। ठीक है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो यहाँ पर खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों क्लास को आप पूरा जरूर देखना क्योंकि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत हम कर रहे हैं। ठीक है, शिला देवी मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर मानसिंह प्रथम ने आमेर में शिला देवी मंदिर, जगत शिरोमणि मंदिर आदि का निर्माण करवाया था। जयपुर की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर जयपुर की स्थापना 1727 ईस्वी में हुई थी। सवाई जयसिंह की महान देन है जयपुर है, जिसकी उसने 1727 में स्थापना की थी। जयपुर का वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य था। कई बार एग्जाम में दोस्तों ये आ चुका है। ठीक है, 34वां प्रश्न देखते हैं, सुदर्शन किले का निर्माण किसने करवाया था? तो जयसिंह ने करवाया था। ठीक है, जयपुर में जयसिंह ने सुदर्शन नाहरगढ़ किले का निर्माण करवाया तथा जयगढ़ किले में जयबाण नामक तोप बनवाई। ठीक है, जोधपुर राज्य का मूल पुरुष कौन था? जोधपुर राज्य का मूल पुरुष कौन था दोस्तों? सिहा था। ठीक है, ऑप्शन सी, जोधपुर राज्य का मूल पुरुष राव सिंह, जिसने मारवाड़ के एक छोटे भाग पर यहाँ पर शासन किया था। जोधपुर नगर की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पर 1459 में राठौड़ शासक राव जोधा ने 1459 में जोधपुर बसाकर मेहरानगढ़ का निर्माण करवाया था। ठीक है, गिरी सुमेल युद्ध कब लड़ा गया? तो यहाँ पर 1544 ईस्वी में। मालदेव की सेना को 1544 ईस्वी में गिरी सुमेल के युद्ध में शेरशाह सूरी का सामना करना पड़ा। ठीक है, दरमत का युद्ध कब हुआ? तो 1458 ईस्वी में जसवंत सिंह ने दरमत के युद्ध 1458 में औरंगजेब के विरुद्ध शाही की ओर से भाग लिया था। जेम्स टोड ने किसे राठौड़ का यूलिसेस कहा? तो दुर्गादास को। वीर दुर्गादास राठौड़ एक चमकता हुआ सितारा है जिससे इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सका और जेम्स टोड ने उसे राठौड़ का यूलिसेस कहा। ठीक है, तो दोस्तों